इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। ये मेरी बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि है, ये मेरी बाला साहब ठाकरे को आदरांजलि है। मोदी ने ताजगांव में शरद पवार पर साधा सीधा निशाना, कहा कांग्रेस एनसीपी दल अलग दिल एक। ये कहने को दो दल है लेकिन दिल एक है, दल दो दिल एक। कांग्रेस हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो। मोदी ने महाराष्ट्र में खेला मराठी कार्ड, छत्रपति शिवाजी का किया गुणगान, बोले शरद पवार में शिवाजी का एक भी गुण नहीं। मोदी ने कहा मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन को छत्रपति शिवाजी के नाम से वाजपेयी सरकार ने जोड़ा, आखिर पहले किसी को ये क्यों नहीं सूझा। फल की खेती करने वालों के लिए फिक्रमंद दिखे मोदी, कहा कोल्ड ड्रिंक में 5% भी मिलाया जाए फलों का जूस तो बदल जाएगी किसानों की किस्मत। कोल्हापुर में बोले मोदी जनता को पल पल और पाई पाई का हिसाब देने को तैयार, लेकिन कांग्रेस पहले दे 60 साल का हिसाब फिर मांगे 4 माह का ब्यौरा। कोल्हापुर में भीड़ देखकर गदगद हुए पीएम मोदी, कहा मैं जानता हूं विरोधियों की परेशानी की वजह मोदी नहीं, ये विराट जनसैलाब है। एनसीपी कांग्रेस पर मोदी का आरोप, कहा बच्चों के मिड डे मील में भी लूट, किसानों की आत्महत्या का भी ठीक रहा जिम्मेदार। एनसीपी नेता तारिक अनवर का आरोप, बीजेपी शिवसेना में चुनाव बाद फिर होगा गठजोड़, इसलिए मोदी शिवसेना के खिलाफ नहीं बोलते। जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं आएगा और ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि वो बाद में शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाए। ये बात स्पष्ट है उनके इस भाषा से, उनके इस वाक्य से। एनसीपी ने किसानों से जुड़े मोदी के आरोपों को बताया झूठा, कहा सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने में माहिर है मोदी। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में हुआ नई ऊर्जा का संचार। जावड़ेकर ने सोनिया को दिया जवाब, सोनिया ने लगाया था आरोप यूपीए की योजनाओं का नाम बदलकर मोदी सरकार कर रही इस्तेमाल। जावड़ेकर ने कहा आखिर अब तक वो योजनाएं थी कहां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई को लेकर किया ट्वीट, कहा जब से बनी है बीजेपी की सरकार कम हो गए हैं डीजल पेट्रोल के दाम। मोदी ने ट्वीट में दिया भरोसा सरकार पूरा करेगी बढ़ती कीमतों से लोगों को निजात दिलाने का वादा। मोदी को निशाना बनाने पर सोनिया पर भड़की बीजेपी, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा हम समझ सकते हैं सोनिया की पीड़ा। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस सरकार को बताया भ्रष्ट, बीजेपी सरकार को बताया कर्मठ। रविशंकर प्रसाद ने मनमोहन सिंह पर भी ली चुटकी, कहा कांग्रेस सरकार में पीएम को नहीं था पावर लेकिन बीजेपी का पीएम है पावरफुल। सोनिया कल हरियाणा में उठाया था कालाधन वापसी और महंगाई का मुद्दा, प्रसाद बोले हम इसे करके दिखाएंगे। राजनाथ सिंह ने भी कहा बीजेपी के सत्ता में आते ही घटा पेट्रोल का दाम, महंगाई दर में आई कमी। गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के चिमूर में की रैली। पहले कांग्रेस के शासनकाल में आपने देखा होगा हर महीने पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, हर महीने पेट्रोल डीजल कीमत बढ़ती रही। हम लोगों ने एक बार भी डीजल की कीमत नहीं बढ़ने दी। 4 महीने के अंदर 3 बार पेट्रोल की कीमत नीचे आ गई है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बीजेपी पर पलटवार, कहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से नियंत्रित होते हैं तेल के दाम, दामों में कमी का श्रेय ना ले मोदी सरकार। जैसे ही आए थे इराक की क्राइसिस हुई, पेट्रोल का रेट बढ़ा, इन्होंने रेट बढ़ा दिया। अब पेट्रोल का रेट घट गया, इन्होंने रेट घटा दिया। ना बढ़ाने में इनकी कोई ज्यादा अपने को ज्यादा योगदान है, ना इनका घटाने में योगदान है। ये तो एक परिस्थिति का फायदा उठा रहे हैं जो इनकी चिरपरिचित तरीका है।
हरियाणा के गन्नौर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने की चुनावी सभा, अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान का दिल्ली में यमुना किनारे नहीं दिख रहा असर। आईएसबीटी के पास यमुना घाट पर मूर्ति विसर्जन के बाद जमा है गंदगी। अरविंद केजरीवाल की बेटी पर अभद्र टिप्पणी से भड़की आम आदमी पार्टी, किया प्रदर्शन। फेसबुक के जरिए केजरीवाल की बेटी पर की गई अभद्र टिप्पणी में अलका लांबा का भी जिक्र। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में दर्ज हुई शिकायत। मनीष सिसोदिया ने ई रिक्शा के नोटिफिकेशन पर उठाया सवाल, कहा करीब 1 लाख ई रिक्शा है, कैसे करेंगे अप्रूव। सिसोदिया के मुताबिक ई रिक्शा को मान्यता देने के लिए 5 लाख रुपए देने होंगे। 80,000 के ई रिक्शा के लिए 5 लाख क्यों? सरकारी रेट्स के हिसाब से 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे एक ई रिक्शा वाले को भी। अगर मैं अपना ई रिक्शा अभी अप्रूव कराऊं इनसे तो मुझे अपनी जेब से 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो ये तो बहुत खतरनाक है। 80,000 रुपए का रिक्शा मैं 5 लाख रुपए में उसको अप्रूव कराऊंगा, तो ये तो इम्प्रैक्टिकल है। तमिलनाडु में पूर्व सीएम जयललिता की गिरफ्तारी का विरोध जारी। मरीना बीच पर गांधी की प्रतिमा के पास जुटे एआईएडीएमके विधायक, जयललिता की रिहाई की मांग। कांग्रेस विधायक और झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव गिरफ्तार, सीआईडी टीम ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। कोर्ट ने विधायक योगेंद्र साव को 3 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा। झारखंड पुलिस के रिमांड में रहेंगे साव। योगेंद्र साव पर नक्सली संगठन बनाने और लेवी वसूल करवाने का आरोप। हजारीबाग कोर्ट से 14 सितंबर को जारी हुआ था वारंट। पटना के गांधी मैदान के गुनहगार पर शुरू हुई तफ्तीश। जांच टीम कल से शुरू करेगी जांच। पूछताछ के लिए तैयार किए गए 10 सवाल। बीजेपी नेता सीपी ठाकुर ने सीएम मांझी से किया सवाल, 7 तारीख तक दर्ज होंगे बयान, तो कैसे किया 24 घंटे में रिपोर्ट का वादा। गांधी मैदान हादसे में मदद पर भी हो रही है सियासत। बिहार सरकार ने एनडीआरएफ की टीम को वापस भेजा। गांधी मैदान में शनिवार को हुई भगदड़ के बाद ही भेजी गई थी आपदा प्रबंधन की टीम, लेकिन राज्य सरकार ने एनडीआरएफ को। पाकिस्तान ने आज फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। पुंछ के मेढर में सीमा पार से फायरिंग। एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग का भारतीय जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान ने पुंछ के सीमा से सटे गांव पर मोर्टार से दागे गोले। करीब 120 गोले गांव में गिरे। एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी का बयान, कहा कभी नहीं सुधरेगा पाकिस्तान। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में हुए बम धमाके के सिलसिले में 2 महिलाएं गिरफ्तार। जिला अदालत ने 9 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा। 2 अक्टूबर को एक घर में हुए धमाके में 2 लोगों की हुई थी मौत। डेटोनेटर और टाइमर भी हुआ था बरामद। घर में 3 महीने से रह रहे थे बाहरी लोग। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह का आरोप, कहा आतंकियों को पनाह देती है तृणमूल कांग्रेस। बर्दवान के अंदर अभी कुछ दिन पहले वहां पे बम विस्फोट होता है एक घर के अंदर, जो कि घर टीएमसी के लीडर हाजी हसन चौधरी जी का है। उस घर के अंदर कार्यालय भी टीएमसी का है। उस घर के अंदर आए इंडियन मुजाहिदीन के लोग भी बसे हुए थे। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में 2 टीएमसी नेताओं की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में दंगा आरोपियों के सम्मान समारोह से हटी बीजेपी। 5 अक्टूबर को है समारोह। दिल्ली के बबाना में कार हादसा। गलत दिशा से आ रही सेंट्रो ने 2 गाड़ियों को मारी टक्कर। सेंट्रो का ड्राइवर घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में रावण दहन के वक्त संयोजक ने लहराई पिस्टल। भीड़ हटाने के लिए किया हवाई फायर। रामलीला कमेटी संयोजक अनिल एरान पर आरोप, उस वक्त किया फायर जब शहर में लागू थी धारा 144। भोपाल में दिखी पुलिस की बर्बरता। शनिवार को पेशी के दौरान हथकड़ी से बंधे आरोपी को घसीटते हुए कोर्ट में पेश किया। एमपी की गांधीनगर पुलिस ने दी सफाई, कहा मनोरोगी था आरोपी, लिहाजा ऐसी हालत में पेश करना पड़ा।
उत्तर भारत में जल्द लौट सकती है ठंड, अक्टूबर के मध्य में तापमान में गिरावट की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बढ़ा है तापमान, 2 दिनों में निकल जाएगा आगे। और इसके साथ साथ वर्तमान में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका हल्का फुल्का क्लाउडी एंड करेगी तो देखा। जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, तो सामान्य तौर पर टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री हायर साइड में चले जाते हैं। जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास हो जाएगा अगले 1 से 2 दिन में, तो तापमानों में 3 से 4 की गिरावट आए। कानपुर में अलग ही रंग में दिखी बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी। इस्कॉन मंदिर में कृष्ण भक्ति में डूबकर जमकर थिरकी। मंच पर वो राधा के किरदार में थी। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र भी इस मौके पर मौजूद। चेन्नई सुपर किंग्स बना T20 चैंपियंस लीग का किंग। सुरेश रैना के शानदार शतक से एक तरफा फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया। रैना ने खेली 62 रनों में 109 रन की धमाकेदार पारी। चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत के लिए 181 रन सिर्फ 2 विकेट खोकर किए हासिल। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 19 साल के स्पिनर कुलदीप यादव को मिली जगह। अमित मिश्रा की वापसी अश्विन को आरा। कुलदीप के सिलेक्शन से उसके घर पर दिवाली से पहले ही मनी दिवाली। कानपुर में बटी मिठाइयां। 17वें एशियाई खेल रंगारंग समारोह के साथ खत्म। अगला एशियाड 4 साल बाद इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। 16 दिनों तक चले खेल समारोह में एक बार फिर छाया चीन। 151 गोल के साथ पहले नंबर पर। भारत का 8वां स्थान, मिले 11 गोल समेत कुल 57 मेडल। वतन वापसी पर हॉकी टीम का जबरदस्त स्वागत। एयरपोर्ट पर फैंस की भारी भीड़। तो पूरा श्योर था कि जिस लिहाज से हमारी पिछले 7-8 महीने से ट्रेनिंग हुई है, फिर जो लड़कों ने प्रीवियस टूर्नामेंट्स में परफॉर्म किया, तो मैं पूरा श्योर था कि ये टूर्नामेंट हम जीतेंगे। रोमांचक मुकाबले में भारत ने दी पाकिस्तान को शिकस्त। 16 साल बाद एशियाड में भारत को मिला था हॉकी का गोल्ड। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट में सुपर बाइक्स का जलवा। बाइक फेस्टिवल ऑफ इंडिया में बाइकर्स ने लिया हिस्सा।